हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेंटिक लीनेज। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे जो है वो अर्थ प्लैनेट में पाई जाती है। इसकी डेफिनेशन देखें तो द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस का बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक प्लेस, एक जगह पे जो है वहाँ पे पाए जाने वाले स्पीशीज़ के नंबर और कितनी वैरायटीज़ में वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, हम उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एस्टिमेट स्पीशीज़ का जो नंबर है, ठीक है, साइंटिस्ट ने लगाया वो है 5 to 30 मिलियन। ठीक है, हमारे पूरे अर्थ प्लैनेट में ये जो है वो एस्टिमेट लगाया गया है कि 5 से 30 मिलियन जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती है आउट ऑफ 5 to 30 मिलियंस। ठीक है, 25 लाख स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि 2.5 मिलियन बनते हैं, वो नॉन टू साइंस। ठीक है, साइंस ने उसको ढूंढा है, उसे खोजा है, उसके ऊपर तहकीक की है कि इतने स्पीशीज़ में से इतने ही अभी तक हमें मिले हैं। ठीक है, आप देखिए 30 मिलियन में से ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन ही हम आज तक स्पीशीज़ को ढूंढ पाए हैं। अभी जो है वो इतनी स्पीशीज़ को ढूंढना बाकी है। राइट, अगर हम परसेंटेज का जो है वो अंदाज़ा लगाएं तो हम देखते हैं कि 2.5 मिलियन में से जो है वो इंसेक्ट जो है 53.1% मीन हाफ से भी ज़्यादा जो है वो 2.5 मिलियन में जो है वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट की जो है वो वैरायटी, इंसेक्ट की जो है वो नस्ल पाई जाती है। ठीक है, इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एनिमल अदर देन इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट भी तो एनिमल्स है। इंसेक्ट के अलावा जो जितने एनिमल्स हैं वो 19.9% है। वेस्कुलर प्लांट, जिसे हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, जिनके अंदर, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होती हैं, और वेस्कुलर बंडल्स जाइलम फ्लोएम होती है। और जिन प्लांट्स में जो है वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिन्हें हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, उन्हें हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं। उनकी स्पीशीज 17.6 जो है वो % है 2.5 मिलियन में। ठीक है, तो और इसके अलावा फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्जियन, वेरियस प्रोकैरियोट्स जो है वो 9.4% है 2.5 मिलियन में से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो परसेंटेज है, MCQs में ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। राइट, फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूस टू न्यू स्पीशीज़ एंड देन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एवोल्यूशन क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो है जब वो चेंजेस आती हैं, तो उन चेंजेस के नतीजे में जो है वो न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जब भी एवोल्यूशनरी चेंज होती है तो फिर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आती है, उनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिहाज से भी एवोल्यूशन हो सकती है, कुछ फैक्टर्स भी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एवोल्यूशन काज करते हैं। तो जब एवोल्यूशन होती है तो न्यू स्पीशीज़ बनते हैं। ठीक है, और इस तरह जब न्यू स्पीशीज़ बनते हैं तो फिर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, हमारी जो है वो अर्थ में नया स्पीशीज़ बनता है। ठीक है, अब जो हम प्रॉपर फाइलेंटिक लीनेज पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? फाइलेंटिक लीनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ की एक अनब्रोकन सीरीज है, एक सीक्वेंस है, अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, जिसे जो है वो अरेंज किया गया, तरतीब किया गया एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक। ठीक है, विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग एवॉल्व फ्रॉम वन डेट इमीडिएटली प्रोसीड इट, जिसमें जो है वो हर बाद में आने वाली स्पीशीज जो है वो अपने से पहले इमीडिएटली प्रोसीड मतलब अपने से पिछली आने वाली स्पीशीज से जब इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये देखें, अगर हम देखेंगे ये नंबर 1 स्पीशीज़ है, ये नंबर 2 स्पीशीज़ है, ये नंबर 3, ये 4, नंबर 5 है। तो ठीक है, ये जो है वो अनसिस्टर है। ठीक है, ये नंबर 1 स्पीशीज़ है, इसके अंदर एवोल्यूशन ही इससे न्यू स्पीशीज़ बना। ठीक है, ये सेकंड हमारा जो समझो कि एंसेस्टर हो गया, सेकंड स्पीशीज़ है, इसके अंदर कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई जिससे नई स्पीशीज़ बनी, देन तो यहाँ तक बन गया। तो फर्स्ट वाला एंसेस्टर, देन जो लास्ट में जो न्यू जो हमारे पास स्पीशीज़ बनी तो उसे हम डिसेंडेंट कहते हैं। और फिर ये बताया गया कि हर लेटर स्पीशीज़, ये जो स्पीशीज़ है, अब इसके अबाव इजदाद के अंदर जो है वो इस एंसेस्टर की निस्बत ये ज़्यादा क्लोज होंगे या इस एंसेस्टर की निस्बत इसके एंसेस्टर की निस्बत। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इस स्पीशीज़ से इवॉल्व हुआ है। इस तरह 4 स्पीशीज़ जो है वो 3 नंबर स्पीशीज़ से इवॉल्व हुआ है, तो इसकी जो है ये ज़्यादा क्लोज इस एंसेस्टर से है। राइट, तो इस तरह जो है वो एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है फिनोटाइपिक लिंकेज, जिसमें जो है हम लोगों ने स्पीशीज़ को अरेंज किया हुआ है फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट तक। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने हमारे जो है वो पढ़ते हैं कि फिशीज़ जो है इससे इवॉल्व एम्फीबियंस हुए हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स देन आए हैं, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स एंड मैमल्स बने हैं। तो फिशीज़ जो है वो एंसेस्टर है, लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स की ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल से ही मिलती होंगी, क्योंकि ये जो हैं रेप्टाइल्स से जो ही इमीडिएटली प्रोसीड हुए हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये स्पीशीज़ हुए हैं।
फिर वो कहते हैं कि ये जो अभी ये जो सिंथेटिक लिंकेज की ये सीरीज़ है ना, ये अभी तक कोई एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी ये जो न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर किए वो फॉसिल्स के ज़रिए डिस्कवर किए थे कि हमारी दुनिया में इतने साल पहले ये स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती थी इतने टाइम में, ठीक है। सेडिमेंट लेयर्स के ज़रिए जो है हम लोगों ने उनकी एज को काउंट किया, कार्बन डेटिंग के ज़रिए जो है हम लोगों ने उनकी एज को काउंट किया है कि इतने अरसे पहले ये स्पीशीज़ इस दुनिया में पाई जाती थी। लेकिन एक्यूरेट हमें अभी सिंथेटिक लिंकेज का नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ के जो हैं वो फॉसिल्स नहीं मिले, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनके जो है वो फॉसिल्स नहीं मिले, क्योंकि उनके अंदर वो सॉफ्ट बॉडीड ही, उनके अंदर जो है वो बैकबोन जो है वर्टिबल कॉलम नहीं होता था, कोई हड्डियाँ नहीं होती थी, दांत नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनके फॉसिल्स नहीं बन पाए। और फिर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए कि वो इस दुनिया में हैं, और कितने जो है वो इस दुनिया में जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट बॉडीड जो है वो एनिमल्स थे। अभी तक ये जो है वो सिंथेटिक लिंकेज अनकम्प्लीट नहीं है, अनब्रोकन है। हमें जितना हमें रिकॉर्ड मिला है उसके हिसाब से जो है हम लोगों ने ये अरेंज कर दी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, MCQs के लिहाज से भी।